इदरीस भाई, ये SCS क्या होता है? अच्छा, SCS जो है ना, ये इसका फुल फॉर्म बनता है शेयरिंग कमर्शियल स्पेसेस। ये कंसेप्ट वैसे तो पहले बाहर ममालिक में काफ़ी था, ये न्यूयॉर्क वगैरह साइड पे और अपना लंदन दुबई वगैरह में था, लेकिन अभी तकरीबन पिछले 4-5 साल में पाकिस्तान में भी इंट्रोड्यूस हो चुका है। ये कंसेप्ट आया किधर से है? एक्चुअल में जब से ये ब्रांड ज़्यादा होते जा रहे हैं, ये बड़ी बड़ी जो ब्रांड्स जो बड़े बड़े शॉप्स के अंदर अपना सेटअप लगाते हैं और बिज़नेस स्टार्ट करते हैं। इस तरह मैं अगर एग्जांपल ले लूँ, आप लोगों ने देखा होगा ये KFC, मैकडोनल्ड्स वगैरह, और पाकिस्तान के अंदर जो नॉर्मली ये ब्रांड्स है खाड़ी और सफ़ायर और इस तरह के और गुल अहमद वगैरह, तो इनकी अगर आप शॉप्स के अंदर जाते हैं तो आपको ये पता है कि ये शॉप्स जो हैं ये छोटे एरिया पे नहीं होती हैं। इनकी मिनिमम भी जो रिक्वायरमेंट होती है वो 2000 स्क्वायर फीट से अबव भी होती है। इन सब की खाने पीने फूड ब्रांड्स जितने हैं और इस तरह ये कपड़ों के जो ब्रांड्स हैं, बाकी भी काफ़ी ब्रांड्स हैं स्पोर्ट्स वगैरह के, इनको जो रिक्वायरमेंट होती है अपनी शॉप्स की वो होती है मिनिमम 2000 स्क्वायर फीट से अबव जाते हैं ये लोग। इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इसको देखते हैं तो इतना बड़ा एरिया जो होता है वो किसी एक बंदे को जो है ना, एक इंडिविजुअल के लिए परचेज करना बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो वो 2000 या उससे अबव स्क्वायर फीट्स एरिया जो है ना, वो एक मॉल के अंदर या किसी भी आर्केड के अंदर परचेज करे तो वो बहुत बजट से बाहर हो जाता है। तो इसकी जो होती है ना सेलिंग फिर बहुत कम हो जाती थी इस एरिया की, या इस बड़े हॉल के जो होते थे क्लाइंट्स बहुत कम होते, तो इस तरह की स्पेसिस सेल नहीं होती थी। तो उसके बाद जब ये प्रॉब्लम आई है तो ये कंसेप्ट भी वजूद में है कि इसको शेयरिंग स्पेसिस में डिवाइड कर दिया कि एक बड़े हॉल को फॉर एग्जांपल 2000 स्क्वायर फीट है तो उसको जो है ना 5 हिस्सों में या 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, 500 स्क्वायर फीट्स के अंदर डिवाइड कर दिया, तो वो इसके लिए परचेज़र के लिए भी इजी हो गया, उसको अपने कम बजट के अंदर एरिया मिल रहा है और वो कमर्शियल स्पेस परचेज कर रहा है, और जो है ब्रांड है उसकी भी रिक्वायरमेंट इस तरह पूरी हो जाती है। जो इसके अंदर एक पॉइंट है एक्स्ट्रा, वो ये है कि अक्सर इस तरह की जो स्पेसेस होती है ना, इसके अंदर ऑनर के पास पोजीशन नहीं जाती है, उस अपनी शॉप की पोजीशन वो नहीं ले सकता, चूंकि ब्रांड ने एग्रीमेंट करना होता है, वो मिनिमम 10 इयर्स का एग्रीमेंट होता है, और वो 10 इयर्स तक वो आपको जो पूरा एरिया होता है वो उसके अंदर डेकोर करता है, उसके डेकोरेशन में भी सब जानते हैं अच्छा खासा खर्चा हुआ होता है। तो वो 10 साल के लिए मिनिमम जो डेवलपर होता है, जो बिल्डर होता है ना इस प्रोजेक्ट का, वो उसके साथ एग्रीमेंट कर लेता है, और जो डेवलपर होते हैं वो आगे जो इसका इन्वेस्टर होता है, इस शॉप का या इस शेयरिंग स्पेस का इन्वेस्टर होता है, वो उसको रेंट पे कर रहा होता है, और जो ब्रांड होता है वो उसका कमिटमेंट होती है बिल्डर के साथ सिर्फ, और बिल्डर्स जो हैं वो अपना इन्वेस्टर के साथ कमिटमेंट कर लेते हैं। ये नहीं, जो बिल्डर होता है वो एज ए मिडल मैन इसके अंदर एक किरदार अदा कर रहा होता है, ताकि जो ब्रांड है वो भी अपना बिजनेस इजीली कर सके, और जो इस एरिया का जो इन्वेस्टर है उसको भी जो है टाइमली रेंट मिलता रहे। लेकिन चूंकि इसके अंदर इस तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं, अगर 4 शॉप्स के अंदर अगर एक आदमी, कोई एक इंडिविजुअल कहता है कि मैंने नहीं देनी और मैंने पोजीशन चाहिए, तो इस वजह से बाकी की 3 जो शेयरिंग स्पेस हैं वो भी ज़ाया होने का ख़तरा होता है। तो इस कंसेप्ट के अंदर ये एक चीज़ बहुत ज़रूरी है कि जो भी डेवलपर होता है वो इसकी पोजीशन नहीं देता इन्वेस्टर को। हाँ, रेंटल वैल्यू जो है वो मार्केट से अच्छी मिल रही होती है इसके अंदर। नॉर्मली जो रेंटल वैल्यू है वो 0.4 से 0.5 के दरमियान चल रही होती है, लेकिन हमने देखा है जहाँ पर जो शेयरिंग स्पेसेस होती हैं वहाँ पर रेंट जो है वो 0.6 से लेकर 0.8 या कुछ एरियाज़ के तो हमने 1% रेंटल वैल्यू भी देखी है। तो ये जो है मैंने समझाने की कोशिश की है एक मुख्तसर सी कमर्शियल ये जो शेयरिंग स्पेस है इसके हवाले से। थैंक यू।